मोदी की जनसभा से पहले 4 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर एनडीए में परिवारवाद का आरोप लगाया था और जवाब मांगा गया था, जिसके जवाब में जेडीयू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढने में क्यों है परेशान, घर में उम्मीदवार और पूरे शहर में ढिंढोरा। और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर तेजस्वी यादव के आरोप की है जो उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उसके ठीक नीचे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की तस्वीर है, जिससे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि ये 6 तो राजनीति में आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो 6 बेटियां हैं लालू प्रसाद यादव की, जो नीचे आपको लाल रंग में नजर आ रहा होगा, ये जवाब पूछा जा रहा है कि इन 6 को कब चुनावी मैदान में उतारेंगे लालू प्रसाद। कोई विधानसभा विपक्ष के नेता है, कोई विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, कोई राज्यसभा के सांसद है, कोई लोकसभा के उम्मीदवार है, तो 6 ही तो वेटिंग लिस्ट है। 6 को कंफर्म करने में क्या दिक्कत हो रहा है? इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि परिवारवाद के लिए अगर बेहतर राजनीति का एजेंडा आपका है तो इससे सुनहरा मौका कोई नहीं मिलेगा। 12 का 12 100% लोगों को पॉलिटिकल जॉब मिल जाएगा। तो पॉलिटिक्स में परिवारवाद पर एक बार फिर वार पलटवार तेज हो गया है। पीएम मोदी के जमुई दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एनडीए में परिवारवाद का आरोप लगाया था, जिस पर आज जेडीयू ने एक वीडियो जारी कर जवाब दे दिया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने नीरज कुमार पर पलटवार किया है, तो कांग्रेस ने चुनाव में ऐसे मुद्दों को बकवास बताया है। जी डिग्री तो नहीं है, कम से कम आप ऐसा मत बोला करिए। आप जब परिवारवाद पर बात करते हैं नीरज भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 लोकसभा में 35% सीट्स एनडीए ने यहां पर किसी ना किसी परिवार को दिया है। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि आपके मंत्री अपने अपने बच्चों को दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं नीरज जी? अगर आप सही में सही मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप अपने आका से, जो अभी नए आका हैं, उनसे पूछिएगा जब वो जमुई आए थे तो किसके घर गए थे, किसके घर के लिए वोट मांगने गए थे। अगर आपको बोलना है, हिम्मत है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत है आप में, तो एक बार अजीत पवार पर सवाल उठा के दिखाइएगा। उनमें अजीत पवार पर दोनों गुण मिलेंगे, किसी ना किसी परिवार से आते हैं और भ्रष्टाचारी हैं। चुनाव में इस तरह के अनावश्यक बयानबाजी की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आरजेडी का परिवारवाद दिखाई देता है, उसको एलजेपी का परिवारवाद क्यों नहीं दिखाई देता है? चुनाव में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये मोदी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन को लेकर चुनाव है। महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, रोजगार क्यों नहीं मिला, जो वादे किए गए थे वादे को उसने पूरा नहीं किया। तो इस तरह के बयानबाजी से लोगों का ध्यान भटकाने से बाज आए जेडीयू के नेता। मुद्दों पर आधारित चुनाव होना चाहिए, मुद्दे पर ही चुनाव होगा और बीजेपी गठबंधन की करारी हार होगी। तो बीजेपी ने लालू परिवार और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के पास पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगले 25 साल का रोड मैप भी है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है, जबकि लालू परिवार और इंडिया अलायंस अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटे हुए धन को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। मोदी जी के पास पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगले 25 साल का 2047 तक का विजन है, रोड मैप है। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां रिसर्च करेंगी। वहीं इंडिया अलायंस का जो चुनाव प्रचार का लक्ष्य है, चुनाव लड़ने का लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है परिवारवाद को बढ़ावा देना, परिवारवाद को बचाना, अपने लूटे हुए धन को बचाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। दोनों के लक्ष्य में फर्क बड़ा साफ है।
और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इसको लेकर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी अपने स्थापना दिवस के मौके पर बूथों पर कई कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी बूथों पर जाकर कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और दिग्गज नेता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बड़े नेता लोगों के घरों पर अपने हाथों से बीजेपी का झंडा लगाएंगे। प्रचार तेज करो। तो वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी फॉर इंडिया की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींच कर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ रही गर्मी की। तो बिहार में तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच अब लू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी डीएम और विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। अभी से ही लू जैसे हालात हैं और लू को देखते हुए बिहार के 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लू को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि इन 24 जिलों में लू जैसे हालात रहेंगे और जिससे लोगों को बचने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है लू को देखते हुए। गर्मी तो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, उमस हाँ, दिन में जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो गर्मी बढ़ते है। इस बार थोड़ी जल्दी आ गई है। हाँ, जल्दी आ गया। चैत का महीना है अभी तक नहीं, चैत का महीना में इतना गर्मी नहीं रहना चाहिए था। बहुत गर्मी है। ये महीना होता था जेठ, बैसाख जेठ में आता था ऐसा टेम्परेचर 40 डिग्री का टेम्परेचर था परसों दिन। तो अभी से ही सुबह से जूस के दुकान में पहुंचे हैं। हाँ, जूस का अभी हम लोग टहल करके आए हैं। एक बाद टहलने के बाद यहाँ हम लोग का जूस का थोड़ा सा कर रहे हैं। रफ्तार बढ़ी? हाँ, रफ्तार तो बढ़ी है, पहले से बढ़ी है। सुबह में मतलब आप लोग है कि इधर बेल उल का शरबत पेट ठंडा के लिए पीते हैं शरीर में, और शाम को भी मतलब बढ़ा है, मतलब सेलिंग पहले से। फल और जो जूस के दुकान है उन लोगों की बिक्रियां भी बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कटिहार की पहचान कभी जूट नगरी के रूप में रही है, लेकिन फिलहाल पिछले कई वर्षों से जूट मिल बंद पड़ा है। कभी हजारों मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाला जूट मिल बंद होने से जूट नगरी के पहचान पर भी संकट है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा।